हाँ, नेटवर्क मार्केटिंग में भारत आने वाले 14 सालों में जिस हिसाब से ग्रोथ हुआ है इंडिया में, भारत सरकार की सरकार इसके ऊपर ध्यान दी हुई है, कानून बन चुका है, इसकी स्कूलों में पढ़ाई चालू हो चुकी है, उसके आधार पे 3 सालों का ग्रोथ लिया गया पीछे का और वही ग्रोथ आगे निकाला गया। तो पता चला कि आने वाले 2037-40 तक इंडिया जो है अमेरिका को पछाड़ के पहले पायदान पे होगा। बुरी बात यह है कि हम नेटवर्क मार्केटिंग में उस देश ताइवान से भी पीछे हैं जिस देश की जनसंख्या 2 करोड़ है अभी। बुरी बात, बैड न्यूज यह है कि हम उस देश से भी पीछे हैं जिस देश की जनसंख्या 2 करोड़ है। लेकिन अच्छी न्यूज यह है साथियों कि 2037 तक हिंदुस्तान पूरे वर्ल्ड में सभी देशों को पछाड़ते हुए पहले पायदान पे होने वाला है। तो यानी कि हम सभी लोगों के लिए संभावनाएं ज्यादा है या कम है, बताइए? ज्यादा है। यानी अभी संख्या बहुत कम है, लेकिन 2037 तक 40 तक अमेरिका को पछाड़ के जब ये पहले पायदान पे जाएगा तो कल्पना करिए कि यदि आज हम चालू हो गए तो आने वाले 2040 में हमारा पोजीशन क्या होगा, हम किस लेवल पे होंगे। डी कुमार सर हमेशा एक बात बोलते थे कि वह व्यक्ति जिंदगी में आगे बढ़ता है जो वर्तमान में रहते हुए आने वाले भविष्य को देख ले कि आने वाला कल किन चीजों का होगा। उसको देख करके यदि अपने आप को बदलने के लिए तैयार हो जाए तो साथियों उसको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। इतनी बड़ी संभावनाएं हैं, तो हमको सुस्त या लापरवाही के साथ काम करना चाहिए या पूरे तन्मयता के साथ करना चाहिए? आदत से रुक रुक के करना चाहिए कि लगातार करना चाहिए, बताइए? लगातार करना चाहिए, क्योंकि संभावनाएं साथियों बहुत बड़ी हो चुकी है। इसमें कामयाब होने के लिए अपनी परिस्थिति, हालात, अपलाइन, डाउनलाइन, माँ बाप, भगवान को दोष देना बंद करिए कि हमारे पिता ने ये नहीं किया, हमारे पूर्वज ने ये नहीं किया, भगवान ने साथ में दिया, भाग्य ने साथ में। इन सारे चीजों को निकाल फेंकिए साथियों, क्योंकि अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए काम करना शुरू कर देना है। आज ये हमारे बीच में एक फोटो है, इनका नाम है अब्राहम लिंकन। ये अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे, पढ़ने के पैसे नहीं थे, कोयला से लिख करके पढ़ाई किए हुए थे और अमेरिका जैसे देश का क्या बन गए, राष्ट्रपति। इससे साबित होता है कि कोई व्यक्ति कहीं से भी किसी भी मुकाम पे जा सकता है, बस हमें दोषारोपण नहीं देना है कि फलाने की वजह से आगे नहीं बढ़ा, हमारे ने अपलाइन ने साथ नहीं दिया, हमारा डाउनलाइन ने साथ नहीं दिया। अरे हिम्मत है तो अपने दम पे करके दिखा दीजिए ना, सारी दुनिया लोहा मानेगी। ये किसका इंतजार किए थे? किसी का इंतजार किए नहीं किए साथियों। ये है दशरथ राम मांझी। हम लोग गए थे भी, हमारे साथ बहुत सारे साथी गए थे राजगीर टूर पे। ये दशरथ राम मांझी, मतलब हम लोग सुनते थे रोंगटे खड़े हो जाते यार। एक मजदूर तबका आदमी, निपढ़ा व्यक्ति, अंगूठा छाप आदमी, इसकी औरत पहाड़ से चढ़ते वक्त गिर गई और इनको इस बात का ठेस लग गया कि इनकी औरत को जब ये हॉस्पिटल ले जा रहे थे तो बहुत दूर से पहाड़ क्रॉस करके रोड द्वारा हॉस्पिटल जाना होता था और वहां जाते जाते डॉक्टर ने बोला कि 1 घंटे पहले आई होती औरत तो मैं इनको बचा लिया होता, ये मर चुकी है। अब इस औरत, ये दशरथ राम मांझी को सामने उनकी मरी हुई औरत देख करके इनके अंदर एक पेड़ा जग गई, आग लग गया। क्या ये पहाड़ बीच में नहीं होता तो हमारी औरत पहले पहुंची होती और ये जिंदा होती, यानी मेरी औरत इस पहाड़ की वजह से मर गई। और साथियों इन्होंने ठान लिया कि इस पहाड़ को हम चीर देंगे, काट देंगे, इसको रास्ता बना देंगे। साथियों अपने घर की छोटी सी घर में एक बकरी हुआ करती थी, बकरी को बेच करके छेनी हथौड़ी खरीद के लेके आए और छेनी हथौड़ी से आदमी लग गया। लोग चर्चा करने लगे कि यार ये पागल हो गया है, इसकी औरत भूत बन के लग रही है, क्या बात क्या बात, लोग बहुत बोले। लेकिन इस आदमी का उद्देश्य अपना बन चुका था कि मुझे इसको रास्ता बनाना है। साथियों 1 साल बीत गया। सोचिए छेनी हथौड़ी से इतने बड़े चट्टान पहाड़ को काटना कितनी बड़ी बात थी। जहां मशीनें फेल हो जाती हैं, जैसे भी काम करना बंद कर देती है, वहां पे आदमी अपने गट्टे के दम पे और छेनी हथौड़ी की वार से वार करने लगा। और 1 साल बीत गए, 2 साल बीत गए, 5 साल बीत गए, 8 साल बीत गए और ये आदमी थका ही नहीं। सोचिए कैसा आदमी रहा है। 10 साल हो गए पत्थर काटते काटते, दाढ़ी मोछ आ गई, शरीर लूज लूज हो गया। घर कैसे चलता होगा, छोटे छोटे बच्चे थे, उसकी रोजी रोटी कैसे चलती होगी, इसका पेट कैसे पलता होगा। लेकिन ये आदमी दशरथ राम मांझी 10 साल में भी नहीं रुका। 12 साल हो गए, 15 साल हो गए, 18 साल हो गए, 19 साल, 20 साल, 21 साल और साथियों 22वें साल जाते जाते यह दशरथ राम मांझी 360 फीट लंबी
30 फीट चौड़ी और 25 फीट ऊंची पहाड़ को चीर के ये रास्ते का रूप दे दिया और इनका नाम पड़ गया मिस्टर माउंटेन मैन का माही। सोचिए सच्चा सही राष्ट्रपति पुरस्कार भाई, इनमें क्या बताना है? ये 10 पीढ़ी पहले का बात थोड़ो है। हाँ? तो साथियों, यहाँ पे अभी हम लोग गए हुए थे। अब सोचें कि हमें आगे बढ़ना है तो किसी का सहारा मत खोजिए। आप प्लान कर फिर वो दिखाते हैं। सीखने के लिए कितना अपने आप को तैयार करते हैं। आरसीएम के प्रोडक्टों की बेसिक जानकारी कितनी है आपके पास? हम रोज किससे बातें करते हैं? हमारा टाइम कहाँ पास होता है? इन सारे चीजों में यदि हम सुधार ला दें तो दुनिया की कोई ताकत हमें आगे बढ़ने से रोक नहीं सकती। साथियों, ये आदमी मछुआरा था, अल्वाडोर करके नाम, मछली मारने गया था। 100 किलोमीटर अंदर चला गया समुद्र में और तूफान का आहट हुआ। नाव लेके अपना मशीन लेके भागना चालू किया और साथियों इसका वो मशीन बिगड़ गया, दिशा जाना भूल गया। कुछ और कोशिश किया, संपर्क बनाना चालू किया, लोगों से संपर्क इनके अधिकारियों से हुआ, लेकिन वो भी संपर्क टूट गया। सारा चीज तरह व्यस्त हो गया और यह समुद्र में अकेले तूफान का सामना करने लगा। अब इसके बोट की मशीनें जो थी वो खराब हो चुकी। अब हवा के सहारे किधर भी चला जाए, ए और एक इसका सहयोगी आदमी, 2 आदमी उस नाव पे और बीच समुद्र जहां ऊंची ऊंची लहरें, बिगड़ी हुई बोट, मशीन 7 मीटर की मशीन बोट थी, उसमें 2 साथी। अब किधर किस दिशा में जाएंगे इनके हाथ में नहीं था, वो हवा के हाथ में था और वो हवा के सहारे निकलते निकलते 1 हफ्ता निकल गया। कहीं और छोर दिखाई नहीं दे रहा है। खाने के सारे रसद खत्म हो गए, जो चीज ले गया था सब खत्म हो गया। और ये आदमी हार नहीं माना। कभी परिस्थितियां हमको ऐसे दी है कि हमें उससे संघर्ष करना चाहिए। क्या दोषारोपण करना है, क्या दूसरे को दोष भाग की बातें करनी है। किसका मोबाइल से बजा तो बंद करना। और भाई साहब यह समुद्र में गुम हो गया और जानते हैं 1 महीना बीत गया। कैसे जिया हो? बरसात का पानी रोक के पिया था, मछली मार के, कछुआ का ब्लड पी करके। जहां मौत की बात होती है आदमी कोई भी उपाय लगा लेता है। अपने जीवन से हार नहीं माना, संघर्ष करता रहा, चाहे कोई भी रास्ते निकालने पड़े, मछली मारना पड़ा, कछुआ मारना पड़ा, बरसात का पानी पीना पड़ा, जो भी तरीके। भाई वहां पे क्या मिल सकता है? पानी में क्या मिल सकता है? सोचिए, आसमान, ऊपर में आसमान, नीचे पानी, और पता ही नहीं कि कब तक मैं घर लौटूंगा। लेकिन ये आदमी हार नहीं माना, चलता गया। धीरे धीरे 2 महीना बीत गया, 3 महीना बीत गया, 4 महीना बीत गया। लेकिन इसके साथ का जो दूसरा साथी था वो दम तोड़ने लगे। कहा कि लगता है अब हम लोग नहीं पहुंच पाएंगे, तड़प के मरने से अच्छा है कि हम आत्महत्या कर लेते हैं। लेकिन ये सकारात्मक सोच का था, साहस देता था कि यार घबराओ मत, यदि हम इतना दिन बचे हैं तो कहीं के ऊपर वाले की कोई होगी प्राणी। एक दिन हम जाएंगे अपने घर में, देखेंगे बच्चों को, अपने माँ बाप से मिलेंगे, मत हार मानो। लेकिन साथियों, आगे की कोई किरण न दिखाई दे रही थी। ये काटते जा रहे थे और उसका दोस्त धीरे धीरे दम तोड़ दिया। अब सोचिए कि एक बात करने के लिए बचा था, वो भी आदमी उस विशालकाय समुद्र में साथ छोड़ दिया, अकेले अब बच गया। अब ये संघर्ष करने लगा, शरीर कमजोर हो गई, नमक वाली जगह पर रहने से और जल्दी से चीजें खराब हो जाती है, पार्ट खराब होने लगे, धुंधला दिखाई देने लगा और वो मानसिक अवसाद होने लगा, यानी कि अजीब अजीब उसके मन में ख्याल आने लगा, भ्रमित तो होने वाली दशा आ गई। लेकिन फिर भी अपने आप को कंट्रोल रखा रहा और धीरे धीरे साथियों 14 महीने हो गए। 14 महीने पानी में आ, सिर्फ आसमान और नीचे पानी। हार नहीं माना और इसकी आंखें झुलमुल हो गई थी, शरीर कमजोर हो गया था, दाढ़ी मोछ बढ़ चुके थे, किसी तरीके से सांसें ले पा रहा था। इसको ऊपर में दिखा कि एक चिड़िया 14 महीने बाद एक उड़ती हुई चिड़िया नजर आई, जान नहीं रह गया था। चिड़िया जो ही देखा तो इसको लगा कि हम भ्रम में नहीं है, अपनी आंखों पे पानी मारा, लगा कि नहीं ओरिजिनल चिड़िया है, यानी चिड़िया हमें दिखाई दे रही है, यानी किनारा नजदीक है। और वह व्यक्ति कुछ समय और इंतजार किया, एक किनारे पे जाके उसका लग गया वो दूसरे देश में, और वहां से 1 किलोमीटर दूर से यदि उसकी जहाज गुजरी होती तो फिर अगला किनारा 5000 किलोमीटर दूर था। सोचिए, वह जमीन पर पैर रखते ही बेहोश हो गया।
अगल बगल वाले लोग आए, अपना वहाँ के पुलिस फोर्स को सूचित किए, उसको उठा के ले जाया गया, अस्पताल में भर्ती हुआ, इलाज किया गया, उसका पासपोर्ट सब चेक किया गया तो गैर कानूनी तरीके से वहाँ मौजूद था। जब अपनी स्थिति बताया, कोई भी व्यक्ति मानने को तैयार नहीं था। तो वहाँ की प्रशासन उस देश से संपर्क की तो पता चला नहीं, बात सही, 14 महीना पहले यहाँ से एक मछुआरा गुम हुआ था, 2 मछुआरे गुम हुए थे। पूरी जांच पड़ताल के बाद वो वापिस आया और इसके ऊपर एक किताब लिखी गई। उस किताब को आप भी मंगा सकते हैं, देख सकते हैं। साथियों, ये कहानी क्या प्रेरणा देती है? कहानी नहीं, हकीकत है जीवन की। सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन अपने साथ खुद घटित हो जाए तो इतना बड़ा चैलेंज अपने साथ नहीं है। छोटे मोटे, अरे लोग मना कर देते हैं, ताने कर देते हैं, ना बोल देते हैं, क्या बिगड़ गया आपका? बता दीजिए हमें, क्या चला गया आपका? कहते सर फलाने हंस दिए, हम उनको बताने का प्रयास किए, वो मजाक उड़ाने लगी, हम तेल लेके जा रहे तो ऐसे बोल दिए। आपका क्या चला गया? बता दीजिए हमें। हम तो चाहते हैं कि जीवन में फिल्में देखें, संघर्ष वाला देखें, लेकिन अपने साथ जब संघर्ष होने लगता है तो हम पीछे भाग खड़े होते हैं। कहानी दूसरे का देखना चाहते हैं उतार चढ़ाव वाली, और वो कहानी अपने साथ जब उतार चढ़ाव वाली घटने लगती है तो हम पीछे भाग खड़े होते हैं। तो साथियों, अपने आप को मजबूत करें। जितना भी टकराइए, जितना भी लोग ना बोले, अरे सिस्टम सही है कि नहीं, इसका उद्देश्य सही है कि नहीं, हम किसी को छलने के उद्देश्य से नहीं जा रहे हैं। जब हमारा उद्देश्य सही है तो लोग क्षण भर के लिए बोलते हैं, बोलने दीजिए। एक कहावत में कि आदमी जब संघर्ष करता है तो अकेला होता है, लेकिन जब कामयाब होता है तो सारी दुनिया उसके साथ हो जाती है। क्या फर्क पड़ता है? तो तैयार इसके लिए, संघर्ष करने के तैयार हैं? तो साथियों, मिशन सितंबर आ रहा है और अपने आप को हमें प्रूफ करना है। मिशन सितंबर में दिखाना है कि हम भी कोई चीज है, क्योंकि साथियों, हर व्यक्ति आपसे यही कहता है, आपके जान पहचान मित्र दोस्त वाले यही जानना चाहते हैं कि तेरे बस की बात नहीं है, 4 दिन फड़फड़ा लो, लेकिन फिर तुम्हारा बोरिया बिस्तर, तुम्हारी टाई उतर जाएगी। या तो संकट के समय लोग टूट जाते हैं, या तो रिकॉर्ड तोड़ देते हैं। अब आप किसमें से आते हैं?